डियर, मैं यहाँ पे बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है 23 जून से ही। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है आपका काउंसलिंग करवा रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने से पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि कब तक जो है आपका लास्ट डेट है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का चॉइस फिलिंग करने का, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने तारीख तक आपको करना है। तो देखो ये पेज है, यहाँ पे आप देखोगे तो 30 जून तक जो है लास्ट डेट दिया गया है चॉइस फिलिंग का। माने कौन से कॉलेज आपको चूज करना है, किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपको पढ़ना है, वो आप 30 जून तक कर सकते हैं। कब तक? 30 जून तक। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल में सबसे पहला नंबर पे है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCECEP 2026। इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नया पेज इंटरफेस जो है खुलकर आ जाएगा। जब ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। लेकिन क्या आपको पासवर्ड पता है? क्या आपको पासवर्ड पता है? तो यहाँ पे ये सिक्योर लॉगिन आपका ये हो रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे और कहीं पे भी लॉगिन करने का ऑप्शंस नहीं दे रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन करने का दे रहा है। तो ये डिटेल्स आपको जो है डालने हैं, ठीक है। अगर आपको मान कर चलो कि पासवर्ड जो है आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। जब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजिंग OTP वाया टेक्स्ट मैसेज, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन और ये सिक्योरिटी पिन डाल देना है ऊपर और सबमिट कर देना है। तो आपको एक पासवर्ड, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आपका आ जाएगा और वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड का यूज करके आप आगे का प्रोसेस जो है आप कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको डालना है। मेरे पास एक कैंडिडेट है, उनका जो है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे रोल नंबर नहीं डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे रोल नंबर जो है गलती से भी आपको नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप पासवर्ड डालना है और ये सिक्योरिटी पिन डालना है। ठीक है, ये आपको डालना है। यहाँ पे सारा डिटेल्स डालने के बाद आपको जो है सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आएगा, बोला जाएगा कि आप जो है ये OTP किस चीज़ पे चाहिए, मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे। तो हम भाई OTP चाहते हैं मोबाइल नंबर पे, सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगेन आपको जो है OTP के लिए वेट करना है। जैसे ही OTP आपका आता है OTP डाल के लॉगिन करना है ना। OTP डालकर आपको लॉगिन करना है, आगे की ओर आपका जो है प्रोसीड हो जाएगा। अगर मान के चलो कि 1 मिनट के अंदर आपको OTP नहीं आता है तो आप OTP का जो टाइप है वो आप चेंज कर सकते हो। मतलब मोबाइल पे नहीं आ रहा है तो आप ईमेल पे मंगवा सकते हो, ये चीज़ आप प्रोसेस कर सकते हो। बट 1 मिनट मिनिमम आपको जो है वेट करना पड़ेगा। अब 10-15 मिनट बाद जाएगा OTP। तो यहाँ पे ये आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपका जो है कैंडिडेट का प्रोफाइल, चॉइस अवेलेबल, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि टोटल अवेलेबल चॉइस कितना है, 296। कितना? 296। अनफिल्ड चॉइस कितना है? तो 296। और
चॉइस लॉकिंग स्टेटस क्या है, अनलॉक्ड। तो हम चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे क्योंकि न्यू हमारा यही दिखा रहा है ना, तो उस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे अगेन पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है, पासवर्ड आपको डालना है। जो पासवर्ड आपने जो है या तो रीसेट किया होगा या फिर आपका क्लिक किए होंगे वो वाला, यहाँ पे जो है क्लिक करके पासवर्ड इंटर हो जाना है। यहाँ पे अगेन एक बार फिर से जो है OTP आपका आएगा, मोबाइल पे सेंड करके यहाँ पे भेज देना है, OTP का इंतज़ार करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका OTP आ जाएगा, तो ये आपको डाल देना है। ठीक है, ये आपका वैलिडेट कर देना है OTP को। OTP जो है आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि कितना चॉइसेस आपका अवेलेबल है। अब हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का टाइप हम सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो जो आया वो हम चूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रोग्राम। प्रोग्राम में हमें जो है लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैक, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। अब हम और चेक करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कौन सा है, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी एक भी नहीं है हमारा अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे ब्रांचेज, तो ये सारी ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका है, तो ये हम चूज कर लेते हैं। 42 यहाँ पे दिया जा रहा है, तो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले अरवल चूज कर लेते हैं, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद जहानाबाद, कैमूर, फिर हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं नवादा, फिर इधर चूज कर लेते हैं गया, वेस्ट चंपारण, नालंदा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाई वन अब चूज करते जाते हैं, या ऑटोमेटिक हमारा चूज हो गया, ठीक है। अब ये ब्रांचेस हमारा चूज हो गया। अब इसके अलावा हम जो है चूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हमें देता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम चूज कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं वन बाई वन, क्योंकि 296 चॉइसेस जो है हमें करने के लिए ये बोला है। 296 चॉइसेस हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स भी है बाढ़ में, तो ये भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। फिर इलेक्ट्रिकल में भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल भी नहीं दे रहा है ऑप्शन हमें। तो ये आपके रैंक वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि आपको वो ऑप्शंस दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं आईटी, नहीं आईटी नहीं, ईवी टेक्नोलॉजी, ये है नहीं, ये भी ऑप्शंस में अपने को नहीं दे रहा है। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस, चलो ये भी देख लेते हैं, ये
भी हम चूज़ कर लेते हैं, सिविल रूलर गोपालगंज में ही है। ओके, अब हम यहाँ पे प्रोग्राम पे ही रहने देते हैं और ये यहाँ पे हम करते हैं। अब यहाँ पे हम वन बाय वन चूज करना स्टार्ट कर देते हैं ऑटोमेटिक, बिना कुछ सोचे हुए करेंगे क्या, तो नहीं। हमें भाई सिविल वगैरह तो लेना है नहीं, तो सिविल हम यहाँ पे चूज नहीं करेंगे। हमें भाई जब भी चाहिए तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ब्रांचेज ही चाहिए, और वो ब्रांचेज हमने ऑलरेडी यहाँ पे चूज कर लिया है। लास्ट में हमने सिविल भी जो है थोड़ा सा डाल दिया है ताकि चीज़ें जो है थोड़ा आसान हो कि समझने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं, कुछ ही कॉलेजेस में आपका दिया गया है। टोटल जो चॉइसेस हैं, हमने यहाँ पे टोटल चॉइस फिलिंग कितना किया, तो टोटल अभी तक हमने चॉइस किया 87। कितना? 87। और टोटल करने के लिए कितना अलाउ किया है, तो टोटल करने के लिए अलाउ किया है हमारा टोटल करने के लिए अलाउ किया है हमारा 296 है, 296। ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का ही है ये सारा चीज़ें। तो ये आपका है सिविल का, लेदर का, ऑटोमोबाइल का, ये सब अलग अलग ब्रांचेस हैं। बट इसका इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है रिलेटेड आपका उतना नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये आपका नहीं है। अब ये हमें लेना तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। ठीक है, अब जब लेना वही है तो हमारा 87 चॉइसेस पे ही हमारा लॉक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेज हमारा उतना ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज यहाँ पे नहीं दे रहा है चूज़ करने के लिए। जब इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज चूज़ कर रहे हैं तो नहीं दे रहा है। आखिर ये रीज़न क्या है कि नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि रैंक जो है काफ़ी आगे है, मतलब बहुत ज़्यादा रैंक है। तो उस रैंक के हिसाब से आपको जो है चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शंस है वो आपका दे रहा है। अब यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर हम इलेक्ट्रिकल देखें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल जो है हमारा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल जो है दिया हुआ है प्राइवेट कॉलेज में। बट बिहार का जो प्राइवेट कॉलेज है वो प्लेसमेंट जो है उतना बेहतर प्लेसमेंट आपका नहीं है जितना बेहतर प्लेसमेंट होना चाहिए। उतना बेहतर प्लेसमेंट है नहीं, तो बिहार का पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा जो है कह सकते हैं कि एफोर्डेबल नहीं होता, क्योंकि जॉब्स ज़्यादातर आपका मिलता नहीं है ना। और जॉब्स जब तक नहीं मिलेगा, अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, तो फिर उस चीज़ में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसको बेहतर करने के लिए चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे तब। ओके, और दूसरी चीज़ है, बिहार में पढ़ाई का जो लेवल है आपको भी पता है कि किस तरीके का लेवल है, तो उसके हिसाब से ही आपको चीज़ों को जो है समझना और जानना होगा। तो मैंने प्रोसेस बताया किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आगे हम क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर आपको जो है वेट करना है। हाँ, थोड़ा देर आपको वेट करना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद। अब सेव एंड गो टू होम पे किए। जब यहाँ पे हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि 296 में से 87 चॉइस हमने किया है और 209 चॉइस फिलिंग जो है हमने नहीं किया है ना। और ये जो चॉइस फिलिंग का लॉकिंग स्टेटस है
ये भी हमारा अनलॉक्ड है, उन्हें लॉक हमने नहीं किया है। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अपने फील्ड चॉइसेस को, कि मतलब जो भी हमने कॉलेज वगैरह चूज़ किया है उसको हम देख सकते हैं। स्टेटस में जो है हमारा अनलॉक्ड है। पहले जीपी, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, कैमूर, नवादा, गया, वेस्ट चंपारण, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, फिर हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेज जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हमने जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज को भी जो है चूज किया हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स भी हमने लिया है, एंड सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस का भी जो है हमने टोटल दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल, बट इलेक्ट्रिकल तो है नहीं, है ना, इलेक्ट्रिकल हमारा है नहीं। जब इलेक्ट्रिकल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिकल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में ऑलमोस्ट सेम सिमिलैरिटीज़ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम सिमिलैरिटीज़ है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। जब चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तो जो सीक्वेंस है कॉलेज चूज करने का, वो सीक्वेंस प्रॉपर तरीके से रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस से क्या होगा कि सेकेंड राउंड में कॉलेज अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बनता है। और यहाँ पे जो है उसके बाद चूज़ चॉइस लॉकिंग, मतलब जो भी हमने चूज़ किया, हमने भाई उसको चेक कर लिया, अच्छे से समझ लिया, अब उसको हम लॉक करना चाहते हैं, अब इसको हम लॉक करना चाहते हैं, आई एग्री पे क्लिक करके लॉक कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम 30 जो हमारा जून तक चॉइस फिलिंग करना है, तो अगर आप चाहो तो 30 जून से पहले आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ओटीपी आपको फिर से आएगा, ओटीपी आपको बता के आप ठीक है, यहाँ पे ओटीपी आपको डाल देना है। ओटीपी जैसे ही आप डाल देंगे, आपका जो चॉइस फिलिंग है वो आपका लॉक हो जाएगा, है ना, आपका चॉइस फिलिंग जो है लॉक हो जाएगा। जब चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा तो आपका क्या है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं चॉइस फिलिंग को। इससे आपका पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस कहाँ पे चूज़ किया है, कितने नंबर पे है, और हमने लॉक क्या किया है। इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे हम इसको पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लॉक पे क्लिक कर देते हैं, जब लॉक पे क्लिक करेंगे तो चॉइस फिलिंग हमारा लॉक हो जाएगा। अब जब चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा तो चॉइस फिलिंग अनलॉक करने का भी दे रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है प्रिंट लॉक्ड चॉइस, जो चॉइस फिलिंग आपने किया है उसको प्रिंट करने के लिए, तो इस पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और डाउनलोड लॉग चॉइस लेटर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आपका आ जाएगा और इसको पे सेव कर देना है। यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। हो ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस जो है समाप्त होता है।